हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो पहले हम होम रूल मूवमेंट की बात करेंगे, गदर मूवमेंट और फिर हम लखनऊ पैक्ट की बात करने वाले हैं। ये 3 टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ आप देख चुके होंगे, इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हो। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं होम रूल मूवमेंट की। इससे पहले जो कुछ भी चल रहा था इंडियन हिस्ट्री में हम सब कुछ कवर कर चुके थे। अब होम रूल मूवमेंट की बात करें, इसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, फिर कहानी समझते हैं। होम रूल मूवमेंट की बात करें, इंडिया में 2 तरह की चल रही थी। एक थी हमारे पास इंडियन होम रूल लीग। जो इंडियन होम रूल लीग की बात करें, इसकी फाउंडेशन किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक। और एक थी सिंपल होम रूल मूवमेंट। ये किसने स्टार्ट करा? ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा। 2 नाम आपको याद रखने हैं होम रूल मूवमेंट की जब बात करते हैं। एक है इंडियन होम रूल बाल गंगाधर तिलक, और जो सिंपल होम रूल मूवमेंट है वो एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी। ये बेसिक वो स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे का रहने वाले इसका स्टार्टिंग से बात करते हैं। अब होम रूल मूवमेंट की बात करें, आपने नाम देखा एनी बेसेंट वाला, ये आयरिश वूमेन होती हैं। अब ये वहाँ पे बात करें, वहाँ पे एक ऐसी सिमिलर तरह की मूवमेंट चल रही होती है। जब ये इंडिया में आ जाती है, एनी बेसेंट की बात करें, तो 1915 का जब सेशन चल रहा होता है, हमने आईएनसी की फॉर्मेशन देख लिया था। आईएनसी के कई तरह के सेशंस चल रहे थे, हमने वो भी पढ़ा था। 1915 में एक सेशन चल रहा होता है आईएनसी का। इसकी फाउंडेशन कब होती है होम रूल मूवमेंट की? 1916 यानी कि 1916 में इसकी फॉर्मेशन होती है। दोनों होम रूल मूवमेंट की बात करें, दोनों अलग हैं, बट स्टार्टिंग कब होती है? 1916 में होती है। तो 1915 का जो सेशन होता है, वहाँ पे हम बात करें एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट वहाँ पे प्रस्ताव रखती है, वहाँ पे कहते हैं एनी बेसेंट के द्वारा कहा जाता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक होम रूल मूवमेंट चलाएंगे, जिसका मेन मोटो क्या होगा? सेल्फ गवर्नमेंट। हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए, ये मेन मकसद होता है इसका होम रूल मूवमेंट का। ये बात वहाँ पे सामने रखी जाती है एनी बेसेंट के द्वारा। अब यहाँ पर होता है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ सोच विचार कर रहे होते हैं कि हमें ऐसी मूवमेंट बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। और एनी बेसेंट का ऐसे तक कि इनके साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हुए थे, ये एक सोसाइटी से जुड़े हुए थे। उसका नाम क्या था वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बन चुकी थी। अब ये था कि आईएनसी को इनकी बात माननी थी, लेकिन वो सोच विचार कर रहे थे वहाँ पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें वहाँ पे दिमाग में चल रही थी। और आपको पता है मॉडरेट्स का सिस्टम था, वो अंग्रेज़ों के साथ में रहते थे, मतलब साथ में रहते थे, वो अलग ही तरह की विचारधारा के लोग थे। मतलब वो सोचते कि पटिशन फाइल करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ रहने वाला है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, इस तरह की सोच रहती थी। अब एनी बेसेंट ने एक तरह से कह दिया था कि होम रूल मूवमेंट, तो इतना कंफर्म था कि अगर कहा जाए तो स्टार्ट होने जाएगा यहाँ पर। अब उस टाइम पीरियड पर क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, अभी फिलहाल वो जेल से छूट कर आ चुके होते हैं, फिर से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर वो। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें, सेशन में वो भी होते हैं 1915 वाले सेशन की, जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सेशन की। अब वो सोचते हैं कि ठीक है, इनका तो होम रूल मूवमेंट है, हम क्यों ना काम करते हैं, वो तो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। इंडियन होम रूल की बात करें, मतलब एक नाम लगाते कि अपने घर की हम वो बना रहे हैं। इंडियन होम रूल की स्थापना कर देती है पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। कब? पुणे में की जाती है 28 अप्रैल 1916 को। अब ये करते ना, जब होम रूल मूवमेंट की स्थापना करते हैं, अब ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया में फैल जाते, कुछ सेंटर में इनका जो होम रूल मूवमेंट है वो स्थापना करते हैं, कुछ सेंटर में इस्टेब्लिश करते हैं। और इनके 6 ब्रांचेस रहती है, 6 इनके ब्रांचेस रहती है। जब हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी की जो इंडियन होम रूल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी 6 ब्रांचेस रहती हैं। अब ब्रांचेस का होता क्या है, जहाँ पे ब्रांच है मतलब वहाँ पे ये मिलकर करते हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को, वहाँ की सोसाइटी को अवेयर करते हैं इसके बारे में कि ब्रिटिशर्स हम पे किस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, हमें किस तरह से एक दूसरे का साथ देना है, किस तरह से सेल्फ गवर्नमेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद रहने, उसके बेनिफिट क्या हैं, इस तरह की बातें वहाँ पे बताई जाती थी। मतलब अलग अलग तरीके से सबको ये मैसेज पहुँचाया जा रहा था। बट जबकि हम बात करते हैं एनी बेसेंट के द्वारा, देखो एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर ही पब्लिश करे थे, एक था न्यू इंडिया, एक था कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं ना, ये तो ठीक है। जो न्यू इंडिया, इन्होंने मद्रास का एक न्यूज़पेपर परचेज करा, तो उसका नाम चेंज कर दिया न्यू इंडिया। 2 न्यूज़पेपर याद रखने, एनी बेसेंट के न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ की बात करें। अब न्यूज़पेपर बन गया, इसके थ्रू मैसेज अपने आप आराम से किसी तक भी पहुँचा सकते। तो एनी बेसेंट का भी ये काम था, वो सबको ये मैसेज पहुँचा रहे थे इसका कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, इसके लिए मैसेज पहुँचा रहे थे। इनके द्वारा स्थापना होती है होम रूल मूवमेंट की। कब होती है? होती कहाँ पे? मद्रास में, और सितंबर 1916 में। आपको पता है दोनों 1916 में हो रही हैं, बट बाल गंगाधर तिलक की पहले ही हो जाती है, बाद में एनी बेसेंट अपनी स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों मर्ज नहीं करते हैं आपस में, मोटो दोनों का तो सेम है कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, कुछ एम रहते हैं इस तरह के। और जो एनी बेसेंट वाली ये इंडियन होम रूल की बात करें, जो होम रूल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसके 200 ब्रांचेस हैं, मतलब पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ये सिर्फ वहाँ पे नहीं था जब पे बाल गंगाधर तिलक की ब्रांचेस थी ना, सिर्फ वो ब्रांचेस नहीं थी, बाकी हर जगह ब्रांच फैली हुई थी। इनकी 200 ब्रांचेस थी। इनका भी मेन मोटो था कि अपने अपने ब्रांचेस को ऑफिस मान के चलो, अपने अपने ऑफिस से जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताना है और भी लोगों को अवेयर वगैरह करना है, अवेयरनेस फैलानी है,
इस तरह का काम था। बट ये दोनों मर्ज क्यों नहीं हो रहे थे, आपस में मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों तो होम रूल मूवमेंट ही हैं, मोटो भी सेम है तकरीबन, तो आपस में मिलकर क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि जो इनके जो फॉलोअर्स थे ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। मतलब अगर ये आपस में आ गए तो क्लैशेस बन जाएंगे, इसीलिए अलग अलग रहकर ही काम कर रहे थे। जैसे मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए थे स्टार्टिंग में, तो क्लैशेस बन रहे थे, तो उनको लगा हमें साथ में नहीं आना, ऐसे क्लैशेस बढ़ जाएंगे, तो अलग अलग वे में काम करते, मोटो तो एक ही है, तो अलग वे में आपस में काम करे जा रहे थे। अब होता क्या, उसके बाद 1916 का एक सेशन चल रहा होता है। 1916 में आपको पता है लखनऊ पैक्ट भी होता है, आगे पढ़े 1916 में लखनऊ पैक्ट भी बनता है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब वो सेशन चल रहा होता है तो कई सारे लोग जो हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक को फॉलोअर होते हैं वो भी लखनऊ पहुँच जाते हैं स्पेशल ट्रेन के थ्रू। वैसे जो एनी बेसेंट के फॉलोअर होते हैं वो भी सारे लखनऊ में पहुँच जाते हैं इस पैक्ट में। जो लखनऊ पैक्ट की बात करूँ, लखनऊ में सेशन चलना होता है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और इस मूवमेंट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो मूवमेंट को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अंग्रेज़ों का ये रहेगा कि भाई ये तो मतलब आपस में मिल चुके हैं और ये आज़ादी की मांग करेंगे फिर से। आगे 1857 का रिवॉल्ट हो गया था, आईएनसी भी बन चुका है, अब ये नया सिस्टम सामने आ गया, तो हमारे तो पंगे पड़ जाना है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है यहाँ पर। तो वो क्या करते हैं, इन पे अलग अलग तरह के जैसे चार्जेस लगा देंगे। 1916 में एनी बेसेंट को भी जेल में डाल दिया जाता है और बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि इनका उस टाइम प्रेशर बड़ा होता है, इनको फॉलोअर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बाद क्या होता है, एनी बेसेंट को जो जेल से छोड़ना पड़ता है। 1917 में ही इनको सितंबर के महीने में जेल से निकाल दिया जाता है। बट जो भी था कि मूवमेंट को धीरे धीरे दबाने की कोशिश करी जाती है। और होता कि जब बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई, एनी बेसेंट जेल से बाहर आए, जब बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आते हैं तो एक और जगह उन्हें जाना पड़ता है, वहाँ पे रिवॉल्ट करने के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। एनी बेसेंट पीछे अकेले पड़ गए, जब ये अकेले पड़ गए तो लीडरशिप की कमी बन जाती है यहाँ पे, जिसके बाद क्या होता है, जो होम रूल मूवमेंट है वो धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है, सही से काम नहीं कर पाता है। और आस्ते से क्या होता है कि जब एनी बेसेंट वगैरह जेल में जाते हैं तो उस टाइम मॉडरेट्स जो है वो कमान संभालते हैं होम रूल मूवमेंट की। और मॉडरेट्स का है क्या, वो तो एक तरह से मतलब अंग्रेज़ तो नहीं है बट उनकी विचारधारा के लोग थे कि उनको मानते थे, तो वो तो उन्हीं की तरह काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी रीज़न था कि जो होम रूल मूवमेंट है वो धीरे धीरे इसकी जो प्रोग्रेस थी वो खत्म होती जाती है। और 1920 में फाइनली क्या होता है, ये जो पूरी होम रूल लीग है इसकी बात करें, इसका नाम मिलता है स्वराज्य सभा। और 1920 में ही जो है ये मर्ज कर जाते हैं, किसमें, आईएनसी में मर्ज कर जाते हैं, यानी कि कांग्रेस में मर्ज कर जाते हैं। होम रूल मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है और किस में मर्ज करके कांग्रेस में मर्ज हो गया, यानी कि कांग्रेस बन गई ये भी। अब ये थी होम रूल मूवमेंट की कहानी। मेन याद रखना, एक बाल गंगाधर तिलक की कौन सी थी, कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, एक एनी बेसेंट की कौन सी थी, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बस इतना आपको याद रखना है, ये इनफ है आपके लिए होम रूल मूवमेंट में। अब हम होम रूल मूवमेंट के बाद बात करते हैं गदर मूवमेंट की। गदर का मतलब होता है रिवॉल्ट करना, विद्रोह करना। तो गदर मूवमेंट की बात करके फाउंडेशन कब होती है, फॉर्मेशन 1913 में। ये इंडिया से बाहर है, ये इंडिया में नहीं फॉर्मेशन हो रही इसकी, इंडिया से बाहर हो रही है। 1913 में फॉर्मेशन होती है। लाला हरदयाल की बात करें, लेक्चर प्रोफेसर रहते हैं जब ये यूएसए में आते हैं, ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रहता है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ये इसका नाम रहता है। और बाद में ये नाम जो चेंज होके तो ये गदर मूवमेंट बन जाता है, उसको गदर पार्टी उसका नाम बना देते हैं। पहले नाम वो रहता है, बाद में नाम क्या बन जाता है, गदर पार्टी। और इसके प्रेसिडेंट कौन रहता है स्टार्टिंग में, सोहन सिंह बाखला यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। मेन फॉर्मेशन कौन करता है इसकी, लाला हरदयाल। 1913 में फॉर्मेशन होती है, हम गदर पार्टी की बात कर रहे हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर होते हैं, हेडक्वार्टर यहाँ पे लिखा होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए में जो उसके हेडक्वार्टर होते हैं। और जो हेडक्वार्टर्स का नाम क्या होता है, युगांतर आश्रम जो है इनके हेडक्वार्टर का नाम होता है। ये क्या करते हैं, अब जो गदर पार्टी में जो मतलब लोग रहते हैं ना वहाँ पे काम वगैरह करते हैं, उनको मिलिटेंट भी कहा जाता था, उनको मिलिटेंट भी कहा जाता था। और ये वीकली न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है गदर। और जो ये गदर न्यूज़पेपर है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वहीं पे चल रहा है, मतलब ये यूएसए में चल रहा है, ये और भी कंट्रीज़ में जाके मतलब पब्लिश होता वीकली है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ में भी फैल रहा था। जहाँ पर इंडियंस रह रहे थे वहाँ पे गदर न्यूज़पेपर जो है वो सर्कुलेट होता जा रहा था, वीकली न्यूज़पेपर था। और यहाँ पे बातें इस तरह की लिखी जाती थी, इस तरह के वहाँ पे आर्टिकल छपते थे कि कोई भी हिंदू होगा, कोई भी इंडियन हो, कोई भी मुस्लिम हो जो अपने आप को इंडियन मानता था, जो इंडिया की फ्रीडम के लिए आगे आ रहा था, उसको ये काम था कि वो मतलब एकदम से ना वो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के तो होता था कि नहीं मुझे आज़ादी चाहिए, इस तरह की बातें वहाँ पे लिखी जाती थी। अंग्रेज़ क्या क्या कर रहे हैं वो करते थे, किसी ने कोई अच्छा काम किया, कोई मतलब बहादुरी वाला काम किया वो पब्लिश कर देंगे, इस तरह के आर्टिकल वहाँ पे रखते थे। और मतलब आज़ादी की मांग उठती थी यहाँ पे, इस तरह की खबरें यहाँ पे छपती थी और लोग जो है वो गदर मूवमेंट से जुड़ते जा रहे थे। लेकिन बाद में फाइनली होता क्या है, 1914 को जो है ये लाला हरदयाल की बात करें, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है फिर बाद में जब जेल से छूटते हैं तो ये एक्टिव पॉलिटिक्स से जो हट जाते हैं वहाँ पे, और धीरे धीरे कर बात करते हैं गदर मूवमेंट जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सारे मूवमेंट से चल रहे थे, वो ख़त्म करते जाते हैं। लेकिन फिर भी ये था कि हाँ आप है ना कि किसी को एक बार मारने के बजाय थोड़ा थोड़ा मारते रहो तो आहिस्ते से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे वही काम चल रहा था, थोड़े थोड़े झटके जो है वो अंग्रेज़ों को लगते जा रहे थे यहाँ पर।
अब आगे हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की। लखनऊ पैक्ट कब होता है? पैक्ट मतलब समझौता, लखनऊ का एक समझौता होता है 1916 का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, 1907 का सेशन चल रहा था, कांग्रेस दो पार्ट में बंट गई थी, मॉडरेट्स अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, ये आपको बताया था। अब यहाँ पर होता क्या है, लखनऊ में जो 1916 का सेशन होता है वहाँ पे ये वापस मर्ज कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, यहाँ पे एक साथ वापस आ जाते हैं। कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट तो समझौता होता है, इसलिए इसे कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई तरह से बनता है कि आईएनसी और जो हम बात करें मुस्लिम लीग की, अपने फॉर्मेशन के बाद एक साथ कब से वापस आए थे? वो 1916 के सेशन में आए थे। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे दोबारा से यूनाइट हो गए थे। अब यूनाइट होने का रीज़न क्या था? ये कांग्रेस लीग मुस्लिम लीग का एक साथ आने का रीज़न क्या था, वो आपको समझा देता हूँ। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, एक वेस्ट बंगाल बना दिया था, एक ईस्ट बंगाल बना दिया था। वेस्ट बंगाल की बात करें जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, ईस्ट बंगाल जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। एक हद तक यहाँ पे ये मतलब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी की बात उनके सही भी था कि उनको लग रहा था कि हाँ यहाँ पर मुस्लिम्स थोड़े अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए। उसका बेनिफिट ये था कि मुस्लिम माइनॉरिटी में था, अब मुस्लिम्स को भी कुछ राइट मिलेंगे, तो मुस्लिम्स का मानना था ये सही था। फिर 1911 में क्या होता है, 1911 में क्या होता है, बंगाल पार्टीशन को ख़त्म कर दिया जाता है, बंगाल को दोबारा से एक कर दिया जाता है। अब उनके मन में था कि हाँ हमें पॉलिटिक्स वगैरह गेन कर ली थी हमने, हमें तुमने फिर से मर्ज कर लिया, हम फिर से माइनॉरिटी में आ गए। एक ये हो गया था मुस्लिम्स को कि हाँ अब क्या हो रहा है, तुमने पार्टीशन करा तो सही करा था, लेकिन वो पार्टीशन कैंसिल क्यों कर दिया, ये काम गलत कर दिया। तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, पहले तो हमने कहा पार्टीशन करेंगे, बाद में पार्टीशन कैंसिल कर दिया। एक ये था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स था 1909 के, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी थी, हाँ कुछ थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी वहाँ पर हुई थी जिसकी वजह से जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो जो है इनके खिलाफ हो चुकी थी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हो गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब ऑटोमन एम्पायर जो था ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, और ऑटोमन एम्पायर में आपको पता है खलीफात मूवमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, मुस्लिम्स की जो रिलीजियस पोस्ट होती है वो ब्रिटिश के खिलाफ थे। अगर धार्मिक जो गुरु है, जो रिलीजियस प्रीचर हैं, वो अगर मुस्लिम्स के खिलाफ हैं तो यहाँ के मुस्लिम्स कैसे ब्रिटिश के साथ हो जाते हैं? अगर यहाँ के मुस्लिम्स जो हैं, अगर वहाँ के जो मुस्लिम्स थे ऑटोमन एम्पायर की बात करके वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था, तो यहाँ के मुस्लिम्स भी ब्रिटिश के अगेंस्ट होंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट होंगे तो उन्हें आईएनसी के साथ देना पड़ेगा, और मुस्लिम्स और आईएनसी दोनों जो संगठन मिलकर काम करेंगे और ब्रिटिश को हरा सकेंगे। ये भी रीजन था इनके साथ आने का। और भी कई सारी ब्रिटिश पॉलिसीज थी जिसकी वजह से मुस्लिम्स को पता लगता जा रहा था कि हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर खेल रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो कांग्रेस, आईएनसी और मुस्लिम लीग यहाँ पे एक समझौता होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे, देखो आईएनसी को कौन लीड कर रहा होता है इस टाइम पे? आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार की बात करें, और मुस्लिम लीग के कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट रहते हैं। अब यहाँ पे पैक्ट में समझौते में कई तरह की बातें होती है, इसमें मेन दो बातें आपको याद रखनी है। पहला है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, उससे आईएनसी हाँ कर लेता है कि हाँ ठीक है, जो आपको जहाँ पे कुछ सीट्स जो हैं आपके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, वहाँ पे जो इलेक्टोरेट की बात करती है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी अगर है तो वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होकर वोट देने वाले मुस्लिम होगा। इस तरह की शर्तें वहाँ पे मान ली थी। और सेल्फ गवर्नमेंट दोनों ने डिसाइड कर ली थी कि हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। और भी कई तरह के यहाँ पे जो बातों को साइन करा गया था, पैक्ट समझौता करा गया था, और भी कई सारी बातें थी। मेन दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो दोनों का समझौता होता है, इसमें इसलिए से कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है, और हिंदू मुस्लिम भी यूनाइट हो जाते हैं, इसलिए लखनऊ पैक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। तो आज की वीडियो में होम रूल मूवमेंट, गदर मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट के बारे में समझा था। इससे पहले की वीडियोस आपको बता चुका हूँ, आपने ऑलरेडी देख ली होंगी। किसी भी तरह का डाउट होगा अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। और आज का टारगेट हमारा फिर से 3000 लाइक्स का है। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अभी JKP SI की बात करें, हमारे पास अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हम उस टाइम पर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो अभी जैसे नोटिफिकेशन आता है हमारे सामने, किसी भी तरह का अपडेट वगैरह आता है, वो हम हालांकि इस टाइम पे आपसे शेयर करेंगे। बट जैसे ही अपडेट आएगा फिर हम सिलेबस वाइज, सेक्शन वाइज हम स्टार्ट कर लेंगे। अभी हमने हिस्ट्री को स्टार्ट क्यों करा है? क्योंकि सिलेबस जब मर्जी आए, नोटिफिकेशन जब मर्जी आए, ये इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आपके सिलेबस में आना ही आना है। वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में आनी है, इंडियन पॉलिटी आपके आनी है। इस तरह के कुछ सेक्शंस जो हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, हमें नहीं पता कौन से सेक्शन वहाँ पे आने वाले, रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, वो हम थोड़ी देर पर डिले करते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, जो टारगेट हम रख रहे हैं वो अचीव करने में हमारी हेल्प करना, ताकि आने वाले टाइम में हम और बेटर इंप्रूव कर सकें और बेटर वे में काम कर सकें। इंडियन हिस्ट्री की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है और बाकी कई सारी प्लेलिस्ट और भी हैं जहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हो। और हमारे ऑफिशियल जितने भी अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह, सब कुछ इसी नाम से हैं। आप जाके विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जाके ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि जैसे ही सिलेबस आता है उसके बाद आपको वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिला करेंगे।
करेंगे, जो भी PDF वगैरह होगा, बुक वगैरह के वहाँ पे शेयर किया करेंगे। और ये भी हमारे यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आपके सजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और जहाँ तक बात रहती है नोट्स वगैरह की, तो नोट्स देखो मैं आपको बोलता जाता हूँ, आप सुन लिया करो, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लिया करो, क्योंकि कई बार वर्ड्स आपको दिखते नहीं हैं। और यहाँ पर रहता ये है कि अगर मैं आपको ये सब कुछ पहले ना लिखूं और अगर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टाइम लिखता जाऊँगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो वीडियो 15 मिनट की बन रही है वो 30 से 40 मिनट की आराम से बनेगी, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है ना, मुझे सिर्फ आपको समझाना है तो टाइम कम लग रहा है। अगर आपके सामने लिखता रहूँगा, इरेज करूँगा, समझाऊँगा, ऑब्वियस ही बात है डबल टाइम उसमें लगने वाला है। आपका टाइम बचाने के लिए सब कुछ पहले से लिखा होता है। और जब समझ नहीं आता है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड हम ज़रूर लेंगे आने वाले टाइम पे, बट उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना वीडियोस को शेयर करोगे उतना ही हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और फिर तभी हम डिजिटल बोर्ड ले पाएंगे। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी जेके लेटेस्ट इन्फो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। रीजनिंग के बुक हैं, मैथ के बुक हैं, हिस्ट्री के बुक्स हैं, वैसे कई सारी बुक्स हैं, क्लास 4 की भी कई सारी बुक्स थी, वो सारी वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगी। आप जाके वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।